My name is Ricky Sen. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिंप्लेक्स एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे शेयर करें। यहाँ आपको मिलेगा डेली नई नई वीडियोस जो आपको मध्य प्रदेश में होने वाली व अन्य सरकारी नौकरी में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप मेरी अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है भिन्न या फ्रैक्शन, जो कि एमपी के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है, विषय है अपना भिन्न की अवधारणा। शुरू करते हुए इसके कई सारे अपन टॉपिक सॉल्व करेंगे। इसमें कई सारे टॉपिक आपके आएंगे, जैसे भिन्न को सरलतम रूप में बदलना, सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती हैं, समतुल्य भिन्न क्या होती है, भिन्नों को दशमलव में बदलना तथा दशमलव रूप को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है, वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, पहला अपना इसमें टॉपिक बनेगा वो है भिन्न की अवधारणा। भिन्न की अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, किस तरह की संख्याओं को हम भिन्न बोलेंगे, उसे आज हम समझते हैं। तो देखें क्या है भिन्न की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन वह संख्या जिसे p अपॉन q के रूप में लिखा जा सके। यहाँ q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब q का वैल्यू ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ना ही इससे इक्वल होना चाहिए हो, ऐसी संख्याएं भिन्न या फ्रैक्शन कहलाती हैं। लाइक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं 3/2, 5/9 और 7/3, और भी कई सारे हो सकते हैं। ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके फ्रैक्शन कहलाएंगे। ये उसकी अवधारणा होती है। ये अवधारणा याद रख लेना, एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछ ली जाती है, ठीक है। और उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यू इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, इक्वल होता है या नहीं, मतलब और भी कई सारे तरह के प्रश्न बनते हैं इससे। तो ये अवधारणा, इससे ज़्यादा ये टॉपिक में आपको यही दिया गया है। अगर हम देखें एमपी टेट के सिलेबस में, तो एमपी टेट के सिलेबस में सिर्फ इतना ही दिया है, भिन्न की अवधारणा बताइए। तो अवधारणा सिर्फ हमें इतना ही याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना सरलतम रूप किस तरीके से होता है, किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सम भिन्न क्या होती हैं, विषम भिन्न क्या होती हैं, ऐसी आदि सभी भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, और भिन्नों को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बदला जाता है, वो आज हम देखेंगे। तो देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक बनता है सरलतम रूप, जिसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शन, जो कि आपके सरलतम रूप होगा भिन्नों का। किस तरीके से हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, उसे देखते हैं हम। किसी भी भिन्न का सरलतम रूप वह होता है जब भिन्न के अंश, याद रखना अंश होता है ऊपर वाला भाग, और हर जो कि होता है नीचे वाला भाग, में एक के अलावा कोई संख्या गुणनखंड में ना हो। तो ऐसी वह संख्या जिसके अंश और हर में कोई ऐसी संख्या ना हो जो कि गुणनखंड में हो एक के अलावा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 25/100। अब 25/100 में गुणनखंड के रूप में ऊपर 25 भी है और नीचे 25 भी रहेगा। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आएंगे तो 5 से जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो 5 5 या 25, और 5 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो 5 2 या 10, और 0 का 0, तो 5/20। लेकिन अभी भी ऐसे देख रहे हैं, इसमें अगर हम देखें कि 5 का मल्टीपल यहाँ पे चल रहा है, 5 का गुणनखंड यहाँ चल रहा है, तो 5 से फिर डिवाइड कर देंगे। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी फ्रेंड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम सरलतम रूप में बोलते हैं। ये इसका एक सरलतम रूप है। इसमें हमें दिख रहा है कि ऊपर भी 1 के अलावा कोई भी मल्टीपल नहीं है, और नीचे भी 4 के साथ 1 के अलावा कोई भी संख्या मल्टीपल में नहीं है, गुणनखंड में नहीं है, जो कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हम इसे सरलतम रूप में नहीं ला सकते। तो यह क्या कहलाएगा, आपका एक सरलतम रूप कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। आगे देखें फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इसमें। नेक्स्ट है सम भिन्न। सम भिन्न क्या होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन फ्रैक्शन। देखें जरा, सम भिन्न क्या कहलाती हैं। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। याद रखना फ्रेंड्स, अंश हर से छोटा होता है, कॉमा लगाया हुआ है, याद रखना यहाँ पे अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। अंश कहाँ का होता है और हर कहाँ का होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अंश हमेशा
भिन्न की ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं और हर हमेशा भिन्न की नीचे वाली संख्या को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या बोला है उन्होंने, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, मतलब ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, तो वह सम भिन्न कहलाती है। जैसे कि 4/5, तो देख रहे हैं हम यहाँ पे 4 यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे 5 आपका बड़ा है, मतलब ये अंश है और नीचे हर दिया हुआ है, तो अंश सदैव हर से छोटा होगा। तो 4/5, 7/9 एंड 2/3। यहाँ पे इस तरह के भिन्न को या फ्रैक्शन को हम सम भिन्न या फिर इवन फ्रैक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक बनता है वो है आपका विषम भिन्न या ऑड फ्रैक्शन। अब ये ऑड फ्रैक्शन क्या होते हैं, विषम भिन्न क्या होती है, देखते हैं। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, थोड़ा इनको इसलिए मैंने इम्पॉर्टेंट 3 टाइम्स तक कर दिया है। ठीक है, इन्हें थोड़ा अच्छे से पढ़ें, यही इस टाइप से इसी में से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सम भिन्न विषम भिन्न में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी रिवर्स है अगर देखा जाए तो, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से इस पर याद रखना, अच्छे से इसे प्रैक्टिस करना, तो आपको याद बना रहेगा। देखें फ्रेंड्स, विषम भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसका अंश, याद रखना फ्रेंड्स, कॉमा लगा हुआ बीच में, अंश हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, आपकी विषम भिन्न कहलाती है। तो देखें फ्रेंड्स, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे है 11/3, मतलब ऊपर दिया है अंश और नीचे दिया है हर, तो यहाँ पर अंश हमारा बड़ा है, हर हमारा छोटा है, तो जहाँ पर अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, आपकी आपकी विषम भिन्न कहलाएंगी। 7/4, 7 बड़ा है 4 से, 5/2, 5 बड़ा है 2 से, और एटसेट्रा, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। आप लोग खुद से करके देखें तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक इसी में ये है समीशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हिंदी में बोला गया है क्या, भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करना। तो भिन्नों का किस तरीके से जोड़ होता है, गुणा होता है, भाग होता है। ठीक है, ये सारी की सारी जो 4 हमारी क्रियाएं हैं ये हम देखेंगे आज इस पे करके। तो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका आता है जोड़। भिन्नों के जोड़ में कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप लोग इसका प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक जनरल इसका तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपके सामने किसी भी टाइप का कोई भी फ्रैक्शन एडिंग में आ जाए तो आप सिंपली उसे सॉल्व कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें, एक टाइप मैंने यहाँ पे पहले से एग्जांपल लेके लिया है, देखें जरा क्या है ये। 2/3 हमको जोड़ना है काय के साथ में 4/6 से। देखें फ्रेंड्स, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे फ्रेंड्स, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6 जब आएगा तो उसे हम नीचे अपॉन में ले लेंगे, हर में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखें, यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन है उसके हर से हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, तो 3 2 या 6, मतलब 2 टाइम्स जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 बार गया, तो 2 का मल्टीप्लाई हम उसी भिन्न के ऊपर वाले अंश से करेंगे। तो 2, यहाँ पे 2 पहले से था, हमने डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 का मल्टीप्लाई फिर हमने दोबारा से ऊपर कर दिया, तो 2 × 2, बीच में प्लस था तो प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर 6 से 6 में फिर डिवाइड करेंगे, एलसीएम में डिवाइड करना है, तो 6 × 6, 6 कम 6, एक बार गया, तो एक बार जब जाएगा तो 4 पहले से ऊपर है, तो एक बार गया तो 1 का मल्टीप्लाई हमने 4 से कर दिया, और नीचे अपना 6 चलेगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 2 या 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया। 4 का 1 से करेंगे, 4 1 4 अपॉन में 6, 4 + 4 8/6। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आ रहा है अपना 8/6, जो कि एक सरलतम रूप नहीं है। इसमें गुणनखंड के रूप में, फैक्टर्स के रूप में यहाँ पे 2 हमारा आ रहा है, तो हम इसे और कैंसिल करेंगे 2 से, तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। ठीक है, इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में था, फैक्टर्स में था, गुणनखंड में था, तो हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ रहे। एग्जाम में आप लोग देख लें कि वहाँ पे किस रूप में दिया हुआ है, हो सकता है वहाँ पे 8/6 ना आ रहा हो, वहाँ पे 4/3 आ रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे देख लें आप लोग कि वहाँ पे क्या आ रहा है। अगर 8/6 आ रहा है तो 8/6 लगाएं, अगर 4/3 आ रहा है तो 4/3 लगाएं, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे फ्रेंड्स, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स,
और यहाँ पे एक और बात याद रखना, मैंने क्या किया है यहाँ देखें, नोट 2/3 जो था उसे हम प्लस कर रहे थे 4/6 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4/6 से हमने प्लस किया, तो ये अगर 4/6 को हम देखते हैं तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन में है, गुणनखंड में है, फैक्टर्स में चलेगा। तो जब इसको सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4 और 2 3 6। जब इस सरलतम रूप में आ जाएगा तो 2/3, तो देखा जा रहा है कि दोनों एक ही नंबर्स थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप में हमने देखा कि 2/3 प्लस 2/3 दोनों को हम देख रहे हैं प्लस हो जाते हैं। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करना थोड़ा सा और सिंपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे कि नीचे एक ही आपका हर आ रहा है, तो क्या होगा, एलसीएम में ये इसी को ले लिया जाता है डायरेक्टली, इसमें एलसीएम नहीं देखा जाता। और जो भी हमारे ऊपर नंबर्स होते हैं हम क्या करते हैं, उनका सीधा प्लस कर देते हैं। तो 2 + 2 = 4/3। देखा फ्रेंड्स, कितनी जल्दी आंसर आ गया है ना। तो आपको धैर्य से थोड़ा सा दिमाग लगाकर जो भी क्वेश्चन आपको देगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए उसके ऊपर, उसके बाद उसे हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी जो भी क्वेश्चन हैं बड़ी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, मैथ्स को इतना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके इसे पढ़ें और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये हुआ जोड़ने की क्रिया, जो जोड़ने की क्रिया मैंने बताई ये हर जगह काम करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है जोड़ने के बाद आता है घटाना। अगर हम घटाने की क्रिया देखें तो देखें जरा सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है। देखें फ्रेंड्स, अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लेता हूँ, इनका सब्ट्रैक्शन अपन देख लेते हैं। जैसे 5/9 - 2/6, इन दोनों को अगर मैं माइनस करके देखूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देखूँ तो कैसे होगा, वही क्रिया है, बस यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें 9 और 6, 9 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 और 6, तो 9 और 6 का एलसीएम अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग निकाल के देख लेना। ठीक है, 36 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें जब एलसीएम 36 आ गया तो दोनों को हटाकर हम क्या कर देंगे, हर में 36 को ले लेंगे। आप क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न के हर से अपन 9 से 36 में जो एलसीएम है उसमें डिवाइड करेंगे। तो 9 4 जा 36, 4 टाइम्स जा रहा है तो 4 को ऊपर लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में आपका पहले से 5 चल रहा है, नीचे माइनस था तो माइनस। अब 6 से फिर हम डिवाइड करेंगे आपके एलसीएम में, 6 6 जा 36, 6 टाइम जा रहा है, 2 पहले से था, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, माइनस 6 का 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 या 12 अपॉन में 36, माइनस करेंगे 20 में से 12 तो कितना बचा, 8/36। अब ये 8/36 जो है ये कोई सरलतम रूप नहीं है, एग्ज़ाम में देख लेना है 8/36 आ रहा है या फिर कुछ और आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, कैंसिल करना चाहूँ, सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, तो देखें 2 से करता हूँ, सॉरी 2 से नहीं 4 से करते हैं इसे, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आया, ऊपर बचा आपका अंश में 2 और नीचे आपका हर में बचा है 9। तो 2/9 आपका क्या है, एक सरलतम भिन्न है जो कि दो भिन्नों को घटाने के बाद हमें प्राप्त हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, हर जगह यही फॉलो करना है आपको, किसी भी ट्रिक में नहीं जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारी ट्रिक्स होती हैं इसमें, आप चाहें तो ट्रिक्स देख सकते हैं, इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। पर मैं चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन हो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप उसको ठीक तरीके से कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा दूसरा टॉपिक हुआ, इसके अंदर जोड़ना हुआ, घटाना हुआ। अब हम गुणा करने का प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से दो भिन्नों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको दिया है, मान के चलेंगे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 4/7 और मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 9/2 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सबको पता होगी ज़्यादातर तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें जरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा क्या होगा, सामने सामने के जो अंश अंश और हर होते हैं सिर्फ उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें हमें दिख रहा है कि कोई नीचे और ऊपर में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जो कि क्या है, एक दूसरे से कैंसिल हो सकता है, जिसके गुणनखंड ऊपर नीचे बन रहे हैं, तो हम उसे कैंसिल भी करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ
तो सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। 9 का 4 से करेंगे, 9 4 36, और यहाँ पे 7 का 2 से कर देंगे तो 7 2 40। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता तो क्या कर सकता था फ्रेंड्स, 2 का यहाँ से पे 4 में डिवाइड कर सकता था। 2 1 2 और 2 2 4। तो क्या होता फ्रेंड्स, देखें जरा, ऊपर 9 और 2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर ऊपर का हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। तो 9 2 18 और अपॉन नीचे बचा 7 और 1, तो 7 1 7, तो आपका आ जाएगा 18/7। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर ऐसा आप कर सकते हो तो करें, अगर नहीं कर पाए तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से अगर आप लोग कैंसिल करेंगे तो 18 2 36, और 2 से करेंगे 7 14 को, तो 2 7 14, तो भी वही आपका आंसर आएगा। सरलतम रूप मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सरलतम रूप आपको निकालना है उसका भी एक छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, हो सकता है ये कैंसिल करना ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब अगला टॉपिक अपना इसमें आता है क्या, देखें, हमने जोड़ कर लिया है, घटाना कर लिया है, गुणा कर लिया है, अब भाग करने की प्रोसेस आती है कि किस तरीके से दो भिन्नों का हम भाग करते हैं। तो देखें रेफरेंस भाग कैसे होता है। कोई भी दो नंबर्स लेते हैं, मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 25/18, और मुझे डिवाइड करना है इसमें 6/9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें किस तरीके से डिवाइड करना है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। ठीक है, दो तरीके हैं, जो भी आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका है 25/18 दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दिया है भाग, भाग मतलब डिवाइड करना है, तो भाग को तुरंत आपको हटाना है, और हटाने की जगह आपको लगाना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद जो भी आगे आपको भिन्न दी हुई है उसे पलट देना है। 6/9 है तो इसे हम 9/6 लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अब आपको करना क्या है, ये किस फॉर्म में आ गया है, गुणा के फॉर्म में आ गया है। गुणा का फॉर्म मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, 9 1 9, 9 2 18। ठीक है फ्रेंड्स, देखें यहाँ पे 25 कैंसिल नहीं होगा, ना ही 2 से ना तो 6 से, तो ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 5 का 1 से करेंगे 25 1 25, 2 का 6 से करेंगे 6 2 12। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई सिंपलेस्ट फॉर्म और नहीं आ सकती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ जो कि बहुत सिंपल है, कॉमन है, ज़्यादातर बच्चे इसी से सॉल्व करते हैं, और जिन्हें नहीं आता है वो एक और तरीका देख लें किस तरीके से होता है डिवाइड करने का। थोड़ा सा देखने में लगता है कि हाँ डिवाइड हुआ है, तो देखें यार किस तरीके से डिवाइड करते हैं। 6/9 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किस तरीके से करेंगे, 25/18 हम एक बड़ा डिवाइड लगा लेंगे दोनों ही फ्रैक्शन के बीच में, जैसे कि 6/9। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऊपर का नंबर इसी तरीके से 25/18 ऐसा ही रखा रहेगा, जो नीचे नंबर्स होते हैं वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में पलट जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना क्या बोला हूँ मैं, कि जो नीचे का जो फ्रैक्शन होता है वो ऊपर जाके पलट जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, गुणनखंड में आ जाता है, तो गुणनखंड बन जाएगा, तो 6/9 है तो 9/6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से वही प्रोसेस, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 25 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 25, और 6 का 2 से करेंगे 6 2। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको अगर करना हो कभी भी दो नंबर्स का डिवीज़न, तो इसी तरीके से करें फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा और बहुत ही जल्दी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी टॉपिक में अपना एक अगला टॉपिक आता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बच्चों ने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा अलग है, किस तरीके से अलग है वो आप लोग समझ जाओ। ठीक है, इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ध्यान से समझें इसे कि किस तरीके से ये हमारा टॉपिक बनता है। देखें जरा, हमारा आता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, देखें, वह दो भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती हैं। कौन सी भिन्न, देखें, जिसके अंश व हर दोनों दूसरी संख्या के अंश व हर के बराबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया हो, ये तो सिंपल है। देखें जरा क्या है, जैसे कि आपको अगर दिया है 3/2 और 6/4। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे पूछा है कि ये बताइए
ये भिन्न समतुल्य है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर देखा कि 6/4 यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके ही आना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि कोई भी नंबर वहाँ पे समतुल्य है या नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा और कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा 6 में, 2 3 या 6, एंड यहाँ पे 4 पे करेंगे तो 2 2 या 4। तो हमने देखा फ्रेंड्स क्या आया, 3/2 जो कि 3/2 के इक्वल है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाती हैं, ऐसी भिन्न आपकी समतुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है, देखें 1/10 इक्वल में है क्या, 10/100। देखने में तो नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जब आप इसे सरलतम रूप में लेके आओगे तो ये इक्वल बन जाएगा। देखें यार कैसे, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, एक जीरो से एक जीरो मर जाएगा, क्या बचेगा 1/10 इक्वल में 1/10, जो कि क्या है, एक समतुल्य भिन्न। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। आप चाहें तो इसके कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका एक टॉपिक है भिन्न को दशमलव में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। ठीक है फ्रेंड्स, अब याद रखना कि दशमलव भिन्न थोड़ी सी अलग होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भिन्न में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो आपकी एक दशमलव भिन्न होगी, क्योंकि उसका जो वैल्यू आएगा, उसका जो मान आएगा वो दशमलव में आएगा। ऐसा नहीं है, आपसे पूछा है दशमलव भिन्न, ऐसी भिन्न जो दशमलव भिन्न कहलाती हैं, क्या होती है देख लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, तो भिन्न को दशमलव भिन्न में तथा दशमलव को भिन्न में बदलना। देखिए रहा क्या है, तो चेंज अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। देखें, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो। याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा वही भिन्न आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी जिसका जो हर है वो 10 की घात में हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी हर नहीं चलेगा। कोई और भी हर आएगा अगर किसी भी भिन्न में, तो वो दशमलव भिन्न नहीं है, उसका अलग अलग रूप रहते हैं। देखें, ठीक है, तो ऐसी ही भिन्न क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारा है 1/10। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे 10 दिया हुआ है जो कि एक क्या है, 10 की घात में है। ठीक है, तो देखें यार, यहाँ पर हम अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 पॉइंट। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देखें, डिवाइड करना आता है आपको। तो देखें नेक्स्ट एग्जांपल है 2/10 जो कि 10 की घात में है। 10 से हम डिवाइड करेंगे 2 में तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 में हम 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो हैं तो 2 नंबर बाद हमारा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दशमलव भिन्न बन जाएगी। उसके बाद हमारा है 2/1000, 3 यहाँ पे ज़ीरो हैं तो 1 2 3 नंबर बाद हमारा यहाँ क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी आपकी दशमलव भिन्न कहलाएगी। ठीक है, याद रखना 99/1000, फिर 3 जीरो है नीचे, 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे जो कि हमारा क्या आ जाएगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो ऐसी भिन्न जिनका हर हमेशा 10 की घात में होता है, सारी की सारी भिन्न आपकी दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत लगती है ऐसे लेक्चर्स को बनाने में। ठीक है, देखने में तो लगता है कि बड़ा आसान था ये सब तो, लेकिन जब करते हैं तब पता चलता है कि कहाँ हम फंसते हैं, कहाँ हमें परेशानियाँ आती हैं, कहाँ हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, कहाँ हम अटक जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे भी मैं कई सारे आपके लेक्चर्स लेके आऊँगा जो कि मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपकी अभी नेक्स्ट जेल पहरी आने वाली है, तो उसमें भी आपको ये टॉपिक बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है वहाँ पे, अगर ये आपने लेक्चर देख लिया तो उसके बाद फिर आपको कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ही आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।